हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ यूज्ड टू से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, फर्स्ट में है मैं वहाँ जाया करता था, फिर सेकंड में है वह धूम्रपान किया करती थी, फिर यहाँ पर थर्ड में है वह उपन्यास पढ़ा करता था। तो यानी कि यहाँ पर एक बात समझ में आया कि इन वाक्यों के अंत में करता था, करती थी, करते थे, ये सब लगा रहेगा, है ना। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए, मैं वहाँ जाया करता था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। तो आई लिखे, उसके बाद यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, है ना। तो आई हो गया, फिर यहाँ पर लिख दिए यूज्ड टू, तो यूज्ड टू हो गया। अब क्या बोलता है कि जाया करता था, कहाँ पर? तो वहाँ पर। तो जाना का इंग्लिश देखिए क्या होता है, तो वर्ब यहाँ पर है जाना, तो जाना का इंग्लिश हो गया गो। और फिर ऑब्जेक्ट में देखिए वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश हो गया देयर, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। सेकंड में है वह धूम्रपान किया करती थी, किया करती थी यानी कि वो लड़की थी, है ना। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में सी हो गया, और उसके बाद प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का, तो सी यूज्ड टू। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है? धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करना का इंग्लिश होता है स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ देखिए शी यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करती थी। चलिए अगला है वह उपन्यास पढ़ा करता था। यहाँ पर है करता था यानी कि लड़का था, है ना। तो जब लड़का रहे तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, तो ही हो गया सब्जेक्ट में। तब यहाँ पर क्या होगा? यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। फिर यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना यानी कि हो गया रीड, तो रीड हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? तो ऑब्जेक्ट में है उपन्यास, तो उपन्यास का इंग्लिश होता है नॉवेल, तो नॉवेल लिख दिए। ही यूज्ड टू रीड नॉवेल, वो क्या पढ़ा करता था? उपन्यास पढ़ा करता था। यहाँ पर हम नॉवेल्स भी कर सकते हैं, है ना, एस भी लगा सकते हैं, क्योंकि वह उपन्यास पढ़ा करता था यानी कि एक से ज़्यादा उपन्यास पढ़ता था, इसीलिए चलिए यहाँ पर हम लगा दिए एस। तो क्या बन गया? ही यूज्ड टू रीड नॉवेल्स। आगे है मैं रोज मंदिर जाया करता था, तो मैं रोज मंदिर जाया करता था। इस वाक्य में देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। फिर यहाँ पर देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, तो उसके बाद प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का, तो आई यूज्ड टू। वर्ब यहाँ पर है जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो के साथ फिर हम प्रयोग करते हैं टू का। देखिए आई यूज्ड टू गो टू, कहाँ पर? तो टेम्पल यानी कि मंदिर जाया करता था, तो टेम्पल लिख दिए। और टेम्पल जाया करता था लेकिन रोज जाया करता था, तो यहाँ पर रोज का इंग्लिश हो जाएगा एवरी डे या तो डेली, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट क्या बनेगा? आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे। चलिए अगला है मैं टहला करता था, मैं टहला करता था। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और फिर ये आई जो है वो सब्जेक्ट में है, तो उसके बाद प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का। तो ये देखिए हो गया आई यूज्ड टू, क्या किया करता था? टहला करता था यानी कि वॉक, और फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है
वह उन लोगों को ठगा करता था। वह उन लोगों को ठगा करता था। तो वह है यहाँ पर और यहाँ था है, यानी कि लड़का था, तो ही हो गया, तो हो गया ही। ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का। तो ही यूज्ड टू क्या किया करता था? ठगा करता था। ठगना का इंग्लिश होता है चीट। तो चीट लिख दिए। तो किसको ठगता था? उन लोगों को। तो उन लोगों का इंग्लिश हो जाएगा देम। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से ही यूज्ड टू चीट देम, वह उन लोगों को ठगा करता था। चलिए आगे है, वह यहाँ आया करती थी। वह यहाँ आया करती थी यानी कि लड़की थी, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। तो सी क्या है? सी जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसके बाद होगा यूज्ड टू। तो सी यूज्ड टू, आना का इंग्लिश हो जाएगा कम, और यहाँ का हो गया हेयर। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से शी यूज्ड टू कम हेयर, वह यहाँ आया करती थी। नेक्स्ट है, सीता गीत गाया करती थी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है क्या? सीता, तो सीता लिख दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड टू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? गाना, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग, है ना। और वो गीत गाया करती थी, तो सिंग या सॉन्ग, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से सीता यूज्ड टू सिंग या सॉन्ग, सीता गीत गाया करती थी। ये हो गया इंग्लिश ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।